उपासक को चाहिए जो वैष्णव दीक्षा ले चुका है कि ब्याह कनागत कारटो राजदान गृहदान भगवत जनीन को गहे तो होए भजन की हानि। ब्याह शादियों में भोजन नहीं पाना चाहिए। तो आप कहेंगे तो व्यवहार ही नहीं चल पाएगा, फिर हमारे व्यवहार में कौन आएगा। कोशिश करो जहां तक हो सके। कौन तुम्हें वहां वीडियो में बना खड़ा है कि तुमने पाया कि नहीं पाया। सब अपवित्रता का राज्य होता है। अगर आप वैष्णव हो तो भगवत समर्पित भोजन पाओगे। एक वो सिस्टम होता है जिसमें ऐसे भर के सब रख दिए और सब ले ले करके पा रहे। इसमें क्या पवित्रता है। आप मतलब ऐसा तो है कि एक बार लेकर के फिर आप ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है, देने वाला कोई नहीं, अपने आप से उठाओ और खाओ। वाह, तो सब अपवित्र हो गया कि नहीं हो गया। उसी जूठे हाथ से आप ले, उसी जूठे हाथ से वो ले, उसे कहां वैष्णव सिद्धांत रह गया। पहले गांव में तो ऐसे पवाया जाता था, सबके पैर धुले जाते थे, पट्टी बिछाई जाती थी, बैठाला गया, सुंदर पत्ते के वो पत्तल धोने और फिर रज के कुल्हड़ आदि पात्रों में बढ़िया और परोस करके फिर जय जयकार हो। गांवों में भी जय हो जयकारा लगता था और फिर ऐसे और जो पूज्य जन होते थे उनको भेंट देकर पैर छुआ, ऐसे सम्मान। अब ये जूता पहने और सब पवित्र भोजन, तो इसलिए मना कह रहे हैं ब्याह का भोजन नहीं लेना चाहिए। विरक्त को तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। गृहस्थी में अपना देख लो, काम चला लो। उस दिन पेट दर्द कर रहा है ऐसा कह दो, नहीं, अपना बोल दे कि भाई आज हमारा पेट खराब है, उल्टी जैसा लग रहा है, अगर इतना भी पाया तो उल्टी हो जाएगी, अगर आप चाहो तो नींबू पानी ले सकते हैं। ऐसे काम चलाना चाहिए। अपनी वैष्णवता पवित्र, अब उन्हीं में लोग मदिरा जिरा प्रिय उसी से ले रहे, उसी से आप लोगे जूठा, कैसे भजन बनेगा। और दूसरा कह रहे हैं कनागत, पितरों का जो पक्ष आता है उसमें जो भिक्षान पितर श्राद्ध कान ये निषेध किया गया। ये नहीं, वैसे ब्रजवासी जन देते भी नहीं, मना कर देते बाबा हमारे यहाँ श्राद्ध है, और वैसे लेना भी नहीं चाहिए, नहीं तो भजन का नाश होता है। ब्याह का भोजन नहीं लेना चाहिए, कनागत पितर श्राद्ध का भोजन नहीं लेना चाहिए, और कारटो वो जो तेरही जो शरीर छूटने के बाद वो भंडारा होता है वो वैष्णव जनों को नहीं पाना चाहिए। अब अपने घर में है तो बात अलग है, लेकिन निमंत्रण का नहीं पाना चाहिए। और विरक्त को तो पाना ही नहीं चाहिए। ब्याह का नहीं पाना चाहिए, पितृ श्राद्ध का नहीं पाना चाहिए, और कारटो कहते तेरही जो 13 वहां शरीर पूरा होने के बाद वो नहीं पाना चाहिए। और कह रहे हैं राजदान, राजा का भोजन नहीं पाना चाहिए। बड़े राज पदों पर विराजमान उनका प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए। और यहां प्राय हम प्रार्थना करते हैं अपने जनों से कि कभी ऐसा न स्वीकार किया जाए। जो साधारण नौकरी करते हैं, किसान हैं, वो 150 रुपया दे दे तो ले ले, उससे नमक दाल रोटी खाओगे तो भजन बढ़ेगा। और जो ऊंची गड्डी के चक्कर में पड़ोगे तो फिर भाव बिगड़ जाएगा, भजन नहीं होगा। राजअन्न निषेध किया गया है। राजअन्न राज प्रतिग्रह बहुत हानिकारक होता है। यहां तक कि राज दर्शन निषेध किया गया। जब महाप्रभु चैतन्य देव से कहा गया कि जगन्नाथपुरी के परम महाभागवत राजा रुद्र प्रताप जी आपके दर्शन करना चाहते, तो उन्होंने कहा हाँ यही करोगे ना, हमारा सन्यास धर्म नष्ट करोगे, अब राज दर्शन हम करें। यहां तक कि वो राजवेश से छुप करके और गोपी गीत कंठस्थ करके जब महाप्रभु को दूर से सुना तो कहा कौन महाभागवत अमृत रस बरसा रहा है। महाप्रभु ने आलिंगन किया। राज दर्शन, राज अन्न, राज प्रतिग्रह, ये इसलिए कि इससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, भजन में रुचि नहीं होती। और आगे कह रहे गृह दान, ग्रहों का दान। एक हम गृहस्थ को देखा, जब उनके लड़का बच्चा बीमार होते थे तो खीर हलवा और भेंट उसको गोद में लाते और ऐसे सामने उतारते, कहते ले बाबा। एक बार गुरुजी से पूछा कि भिक्षा में जैसे, अरे बोले ले मत लेना, उसमें
नहीं कभी ऐसा। देखो लोग संत महात्माओं को क्या समझते हैं, ऐसे पवाया जाता है जैसे अपने पुत्र को पवाओ। तो किस भाव से पवाते हो? बस पुत्र ने पा लिया यही सौभाग्य, संत ने पा लिया सारे अमंगल नष्ट हो गए। इसीलिए बहुत संभल के खान पान करना, जैसे कोई बीमार है उतार के, और ऐसे, या ग्रह नक्षत्रों का दान। बोले होए भजन की हानि पक्का। ब्याह का, श्राद्ध का, पितृपक्ष का, एकादश श्राद्ध का, 13वीं का, राजन्न का और ग्रहों का दान, भगवत जन इनको गाए तो होए भजन के हानि पक्का। भजन नाश जो ग्रह नक्षत्रों आदि का नहीं दान पुण्य करते, बहुत होश में। घाट बाट चौपार चुरी देवल हाट मसान, भगवत बसिन सराय में भजन भड़ाई निदान। इतने जगह का भोजन नहीं लेना चाहिए, ऐसी जगह बैठ के भजन नहीं करना चाहिए। बोले घाट में जहां स्त्री पुरुष स्नान कर रहे हो वहां बैठकर भजन नहीं करना चाहिए। भजन नहीं होगा, उपद्रव करेगा, नेत्र चंचल होंगे। जहां स्त्री पुरुष की भीड़ लगी हो, लोग स्नान करते हो, ऐसे स्थानों पे उपासक को नहीं बैठना चाहिए भजन के लिए। जहां से लोग रास्ता बनाए हों वहां नहीं बैठना चाहिए। घाट बाट और चौपार, चौराहे पर नहीं, और देवल मंदिर में बैठकर नहीं, और हाट बाजार में बैठ करके नहीं, और श्मशान में बैठकर नहीं। भगवत रसिक सराय, सराय आदि में जहां बहुत लोग बैठकर संगोष्ठी करते हो वहां नहीं। इससे भाव दूषित हो जाएगा, तुम्हारा भजन नहीं बनेगा। घाट बाट चौपाल चूरी देवल हाट मसान, नदी के किनारे जहां बहुत लोग स्नान कर रहे हो, घाट के और रास्ते में और चौपाल में, चौराहे में, मंदिर में, बाजार में, श्मशान में, सराय आदि में बैठकर भजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भजन भाव इससे दूषित हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो भजन कहां करे फिर? नदी किनारे गिर शिखर बाग इको सो देखी, भगवत जन बिलमो तहां बाढ़े भजन विषेक। कोई नहीं है, कोई स्नान करने नहीं आता, ऐसे घाट से अलग स्थान पे माताएं बहनें न बैठे। ये विरक्त संतों की बात कही, माताएं बहनें समाज का ही सेवन करें। ऐसी जगह बैठे जहां लोग आ जा रहे हैं, ऐसी जगह बैठे जहां 4 लोग बैठे हुए। एकांत ऐसे स्थानों में ना ये सूत्र स्वीकार करें। नदी किनारे बहुत दूर एकांत में जहां जन साधारण लोग न जाते हो। गिरि शिखर, पहाड़ के किसी एकांतिक चोटी पर बैठकर, या किसी एकांतिक बाग में, या किसी एकांत स्थान में जहां लोगों का ठहरना बैठना आना जाना नहीं है, ऐसे स्थान पर बैठकर चित्त को प्रभु में लगाए तो भजन विशेष बढ़ता है। नदी किनारे गिर शिखर बाग को सो देख, भगवत जन बिलमो तहां बाढ़े भजन विशेष। श्री भगवत ऋषिक जी महाराज कह रहे हैं, ऐसी जगह भजन बढ़ता है। और सबसे ज्यादा भजन की वृत्ति आती है भगवान के प्रेमी जनों के संग में बैठकर। एक बार की गौशाला में भजन करे तो इतना संगम में करे, फिर लिखा था गुरु चरणों के समीप भजन करे तो अनंत गुना फल मिलता है। तो गुरु चरणों की समीपता का क्या मतलब है? अपने गुरुदेव की पादुका, अपने गुरुदेव की आपने श्री सीताराम ओंकारनाथ जी को देखा, छाती में बांधे थे अपने गुरु जी की पादुका। ये निरंतर गुरु का सानिध्य है। गुरु चरण पादुका साक्षात गुरु जी। जब भरत जी ने कहा कि प्रभु हम सब तो आए हैं आपका अभिषेक करने के लिए, आप जैसी आज्ञा करें, तो भगवान ने कहा भरत जैसा तुम कह दोगे। जब सारा भार भरत जी के ऊपर डाल दिया तो भरत जी ने कहा जे विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। प्रभु जिस प्रकार आपका मन प्रसन्न हो वही कीजिए, ऐसा नहीं आपका मन जिस प्रकार। तो भगवान ने कहा हम तो यही चाहते अपने पिता की आज्ञा का पालन करूं। तो बोले प्रभु जीने का सहारा दे दीजिए। तो भगवान ने पादुका 14 वर्ष तक पादुका को सिंहासन में विराजमान कर पूर्ण राज्य शासन आज्ञा मांगकर करते थे। ऐसे गुरु चरण चिन्ह, गुरु चरण पादुका का सानिध्य और निरंतर भजन तो अनंत गुना फल प्रदान करता है। जो उपासक अपने गुरुदेव या भगवत भक्तों को सबसे बड़ा मानता है त्रिभुवन में, उसी का भजन सिद्ध होता है। ये भी बात समझ लो।
भजन न करने वाले के हृदय में दुनिया का प्रपंच आता है। नहीं तो गुरु जब मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई है ही नहीं, तो गुरु तो साक्षात परब्रह्म है ही। को कहे अवनी बड़ी, भगवत ऋषि जी कह रहे, कोई कहता है कि संसार में सबसे बड़ी भूमि है, पृथ्वी सबसे बड़ी है, तो कोई कहता है नहीं, पृथ्वी से बड़ा तासु दूनो समुद्र पुनी, पृथ्वी से बड़ी समुद्र है, पृथ्वी से बड़ा, क्योंकि पृथ्वी से कई गुना बढ़कर जल है, तो समुद्र बड़ा है। तो बोले सो अंजुलि भरी लियो ताई सोख्यो अगस्त मुनि, बोले समुद्र से बढ़कर अगस्त मुनि है, क्योंकि अंजुलि में रख के समुद्र को पी गए। तो बोले अगस्त भी तो आकाश में एक तारे की जगह है। नव अगस्त को बास छिपे उद्योत भानु के, जब सूर्य प्रकट होता है तो उनका टिमटिमाना भी नहीं दिखाई देता, आकाश में विराजमान है अगस्त। पृथ्वी से बड़ा समुद्र, समुद्र से बड़े अगस्त जी, क्योंकि अंजुलि में पी लिया। अगस्त जी आकाश में तारे की तरह चमक रहे, लेकिन जब सूर्य प्रकट होता है तो अगस्त का तेज छुप जाता है। और वेदों में कहे हुए सूत्र है कि जो सूर्य है, भानु वेदियों कहा है चक्षु है चक्रपाण के, सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री हरि के नेत्र के प्रकाश से सूर्य प्रकाशित है। तो भगवान के नेत्र सूर्य से बढ़कर प्रकाशवान हुए। और ऐसे भगवान चक्रपाणि हरिजन के हृदय कमल कीन्हो निवास, भगवान कहते हैं मुझे भक्तों ने अधीन कर लिया है, आम भक्त पराधीनो असुतंत्र यदि, ऐसे भगवान भक्त के अधीन है। तो सबसे बड़े हुए भक्त, पृथ्वी से बड़ा समुद्र, समुद्र से बड़े अगस्त जी आकाश में, और अगस्त जी भी भानु के तेज से मंद पड़ जाते हैं, और भानु का तेज भी भगवान के नेत्र से प्रकाशित। तो भगवान श्री हरि भक्तों के अधीन है, भक्तों के हृदय में रहते, इसलिए सर्वश्रेष्ठ भक्त। जो भक्तों को सर्वश्रेष्ठ मानता है, गुरु को सर्वश्रेष्ठ मानता है, उसके हृदय के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और निश्चित वो भगवत प्राप्त हो जाता है। संतों ने कृपा करके हमें भगवत उपदेश किए हैं, जिससे हमारे सारे दोष नष्ट हो जाए। कह रहे हैं कि इस संसार में कैसे जाना जाए कि ये आदमी नरक जाएगा, अपने को कैसे जाना जाए कि हम नरक जाएंगे। बोले विश्वासघातिनो ये च कृतज्ञाव्रत लोपिनः द्विज देवेषु विद्विष्टा शांतयन्ते धराम नराः। जिसने किसी को विश्वास दिलाया और विश्वासघात कर दिया, उसको नरक की प्राप्ति होगी। विश्वासघाती महापापी माना जाता है, कभी विश्वासघात न करे। कोई शरण में आ जाए या किसी को वचन दे दे या किसी को विश्वास दे दे, फिर विश्वासघात करे, उसको नरक की प्राप्ति होती है। दूसरा, कृतज्ञ, तुम्हारे साथ उपकार किया, तुमने उपकार नहीं माना, उसका अमंगल किया, नरक की प्राप्ति होगी। तीसरा, आज से मैं ये करूंगा ऐसा व्रत लिया और व्रत तोड़ दिया बीच में, उसको नरक की प्राप्ति होगी। ये खिलवाड़ नहीं है कि मैं ये व्रत लूंगा, ये ऐसा करूंगा, मैं ऐसा धाम जाऊंगा, ये इतने लोगों को भोजन कराऊंगा। ये कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, उनको पता नहीं कि ये खिलवाड़ नहीं है। ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, और किया कुछ नहीं, वो पहुंच गए नरक। व्रत का उल्लंघन करने वाले, प्रतिज्ञा का उल्लंघन करने वाले, नियम का उल्लंघन करने वाले नरक को प्राप्त होते हैं। मैं इतनी परिक्रमा करूंगा, मैं ऐसा करूं, कुछ भी नहीं। कोई नियम को ऐसे मत लो कि मैं ये करूंगा। ए प्रभु की इच्छा होगी, समय रहा, जीवन रहा तो हो जाएगा, नहीं रहा, समय के मर गए तो। ये बात ध्यान रखिए, आगे चलकर मैं सन्यास लूंगा, विरक्त होके वृंदावन वास करो, नरक जाओगे अगर नहीं विरक्त हुए तो।
मैं इतना यहां मंदिर बनवा दूंगा, नहीं बनवाया नरक जाओगे। वचन संभाल के बोलो, आज से मैं कुछ दिन व्रत रहूंगा। बकवास करना बंद कर दे तो जीवन उन्नति में हो जाता है। शाम का भोजन नहीं करूंगा, एकांत भजन करूंगा, नहीं भोजन मत करना लेकिन सेवा करो, भजन करो। समझे नहीं? वाणी को ऐसे बिखेरते चले जाते। व्रत का उल्लंघन करने वाला नारकी गति को प्राप्त होता है। संतों से द्वेष करने वाला, गुरु से द्वेष करने वाला, ये नरक को प्राप्त होते हैं। और ध्यान से सुनो, जो माता पिता को दंडित करता है, गाली देता है, अपमान करता है, उसे सीधे नरक की प्राप्ति होती है। बिल्कुल पक्का समझ लो। माता पिता भगवान का स्वरूप है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। बिल्कुल बुद्धि खराब मत करो, कलयुग बुद्धि भ्रष्ट कर रहा है। माने मात पिता ने देवा साधुन ते करवावे सेवा, जिनके आचरण भवानी ते निश्चर समझानो। राक्षस है, और ऐसे राक्षस अब पुत्र रूप में ज्यादा पैदा हो रहे हैं। एक देखा हम कि माता को बाल पकड़ के घसीट रहा है, लात से पेट में प्रहार कर रहा है, पिता को थप्पड़ और सीधे छाती पे लात। वाह, इस पुत्र की जानते हो क्या गति होगी? सीधे रो नरक। फिर वहां जो दंड मिलता है, वहां मरना तो है नहीं प्यारे, ना बेहोश हो सकते हो ना मर सकते हो, होश में रहकर दंड भोगना है। नरक की ये खासियत है। 100 बार काटे जाओगे, 100 बार जिंदा रहोगे, उसे यातना देह कहते हैं। होश में ये मत मानना कि नरक वरक नहीं है। जैसे लोग कहते जा रहे कौन नरक सरक, बोल लो। जब फंसते हो ना, बोले यही सब मिलता है, यही नहीं मिलता है। जब चोरी करोगे तो पहले घर से लेके थाने तक डंडा चलेगा, फिर थाने में स्पेशल पिटाई होगी, फिर कपड़े वपड़े संभाल के तुम्हारे हथकड़ी लगा के जज के सामने, फिर वहां तुम्हारी चोरी का न्याय होगा। ये ब्याज में मिला है। ये ब्याज में घर से लेकर पकड़ने तक और थाने तक जो पिटाई हुई, ये ब्याज है। मूल तो न्यायाधीश करेगा कि 20 साल की सजा या अमुक से इतना इतना दंड। ऐसे ही कर लो मनमानी पाप। यहां जो ठोकर और रोग हैं, ये तो ब्याज है, मूल तो नरक में भोगना पड़ेगा। जो माता पिता का त्याग कर देता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। जो माता पिता को दंड देता है, जो माता पिता को गाली देता है, और जो अपनी पाणी ग्रहण की हुई स्त्री को, निर्दोष स्त्री को नाना प्रकार के दोषारोपण करके दंड देता रहता है, कलह मचाता रहता है, ऐसे पुरुष को नरक की प्राप्ति। और जो अपने सज्जन पति का त्याग कर पर पुरुष का अनुसरण करती, ऐसी स्त्री को नरक की प्राप्ति होती है। जो गुरुजनों को कठोर वचन बोलते हैं, जो गुरुजनों का आदेश का पालन नहीं करते, उनका पोषण नहीं करते, जो देवता ब्राह्मण और निर्बलों का धन का अपहरण कर लेते हैं, ऐसे मनुष्यों को नरक की प्राप्ति होती है। जो मदिरा पान करते हैं, सुन लीजिए, ये चे मध्य रता पापा द्वित कर्म रतास तथा। हमारा शास्त्र कहता है भारतवासी हो, विदेशी नहीं हो तुम। इस भूमि में जन्मे हो, यदि मदिरा पियोगे तो नरक का रास्ता पक्का कर रहे हो।